कल्पना कीजिए 20वीं सदी की शुरुआत का समय, जब विज्ञान की दुनिया पर पुरुषों का वर्चस्व था। महिलाएं शायद ही कभी प्रयोगशालाओं तक पहुंच पाती थीं। लेकिन इस माहौल में एक लड़की ने न सिर्फ विज्ञान के कठिनतम क्षेत्रों में प्रवेश किया, बल्कि अपने काम से ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। यह कहानी है चिएन शियुंग वू की, चीनी मैडम क्यूरी कहलाई जाने वाली महान महिला वैज्ञानिक की। चिएन शियुंग वू का जन्म 31 मई 1912 को चीन के ल्यूहो, जियांगसू प्रांत में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर और शिक्षा के समर्थक थे, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए चीन का पहला स्कूल खोला। वो बचपन से ही पढ़ाई में तेज थीं और उन्हें विज्ञान की ओर खास लगाव था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो न्यूटन, गैलीलियो और मैडम क्यूरी की कहानियों में खोई रहती। उनका सपना था कुछ ऐसा करना जो दुनिया को बदल दे। वो ने नानाकाई गर्ल्स स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और फिर नानाकाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। 1936 में वह अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले से डॉक्टरेट की डिग्री ली। लेकिन उस समय एशियाई महिलाओं के लिए विज्ञान के क्षेत्र में अवसर लगभग शून्य थे। हालांकि उनकी प्रतिभा ने सबका ध्यान खींचा और जल्द ही उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च असिस्टेंट की भूमिका मिली। वहां उन्होंने परमाणु भौतिकी और रेडियो एक्टिविटी पर काम करना शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में चिएन शियुंग वू को भी शामिल किया गया, जहां उन्होंने रेडियोधर्मिता से जुड़े जटिल गणनाओं और प्रयोगों में योगदान दिया। उन्होंने यूरेनियम के आइसोटोप को अलग करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया। हालांकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें उतना श्रेय नहीं मिला जितना पुरुष वैज्ञानिकों को मिला। 1946 में दो मशहूर वैज्ञानिक ली और यांग ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत प्रस्तुत किया कि क्वांटम फिजिक्स में पैरिटी, सिमेट्री हमेशा संरक्षित नहीं रहती। लेकिन इस विचार को प्रयोग से सिद्ध करना बहुत कठिन था। तभी आए चिएन शियुंग वू। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में बेहद जटिल और संवेदनशील प्रयोग किए और यह साबित कर दिया कि बेटा डिके में पैरिटी संरक्षित नहीं रहती। यह खोज इतनी क्रांतिकारी थी कि ली और यांग को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन विडंबना यह रही कि वू को उस पुरस्कार में कोई स्थान नहीं मिला, जबकि प्रयोग उन्हीं का था। यह विज्ञान का वह काला अध्याय था जब एक महिला वैज्ञानिक को केवल इसलिए अनदेखा कर दिया गया क्योंकि वह महिला थी। वू ने कभी सार्वजनिक रूप से इसकी शिकायत नहीं की, लेकिन उनके शब्द बहुत कुछ बयां करते हैं। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय सच्चाई की खोज में बिताया है, लेकिन एक और सच्चाई यह भी है कि विज्ञान की दुनिया भी भेदभाव से अछूती नहीं है। वू ने अपने जीवन में 200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए और कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर काम किया। वह अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की पहली महिला फेलो बनी और उन्हें अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड एनरिको फर्मी पुरस्कार भी मिला। उनका काम क्वांटम मैकेनिक्स, परमाणु भौतिकी और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। उन्होंने महिलाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे भी विज्ञान की ऊंचाइयों को छू सकती हैं। चिएन शियुंग वू का जीवन बेहद अनुशासित और समर्पित था। उन्होंने कभी शादी की, एक बेटे को जन्म दिया और वैज्ञानिक जीवन के साथ पारिवारिक जीवन को संतुलित रखा। उनका मानना था, एक अच्छा वैज्ञानिक वही है जो जिज्ञासा, अनुशासन और साहस से भरा हो, और यह सब किसी भी लिंग से जुड़ा नहीं है। चिएन शियुंग वू की कहानी सिर्फ एक महिला वैज्ञानिक की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस साहस और संकल्प की कहानी है जो हर बाधा को पार कर इतिहास रच देती है। वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है उन तमाम लड़कियों और महिलाओं के लिए जो विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहती हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक और प्रेरणादायक सफर के साथ।